हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज नेक्सस। अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के 10 ऐसे पजल क्वेश्चन करने वाले हैं जो अक्सर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन पजल्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की स्पीड और लॉजिकल थिंकिंग का टेस्ट करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को थ्योरी तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब पजल सामने आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि शुरू कहाँ से करें। इसलिए आज हम इन पजल को स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि पूरी अप्रोच समझ में आ जाए। मैं चाहूंगा कि आप हर क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आंसर मिल जाए तो कमेंट में जरूर बताइए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का रीजनिंग पजल क्वेश्चन, जो कि रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यह हिंदी लैंग्वेज में है और इसके बाद ही ये उसका है इंग्लिश वर्जन में है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं हिंदी पे जाके इसका आंसर करूँगा। सबसे पहले आप जब ये प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो रीजनिंग का सवाल, ये इमारत और मंजिल का है, ठीक है। जिसमें कि कहा जा रहा है कि एक मंजिल है और उसके उसमें जो है एक इमारत में 6 मंजिलें हैं, है ना। एक इमारत है जिसमें कि 6 मंजिलें हैं, और ये बोला गया है इसमें कि सबसे नीचे वाली मंजिल को एक और सबसे ऊपरी वाली मंजिल को 6 माना गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे मंजिल बनाए, ठीक है। मंजिल बनाने के लिए पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें जो सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा केस के लिए एक्स्ट्रा लाइन बना दी है, ठीक है। वो आपको बाद में पता चलेगा कि आखिर मैंने ज़्यादा क्यों बनाया है। हमने जो है टोटल 6 मंजिल बनानी है। अब देखिए, ये हमारा 6 बन गया है। तो सबसे नीचे वाली सब मंजिल को जैसा कहा गया है कि एक लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक लिखेंगे। और ऐसे ही ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग जो है 1 से 6 तक लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग आगे के सवाल पढ़ते हैं। एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन छठी मंजिल पर नहीं रहता है। देखिए, आप लोग क्या करना है, आपको कि सवाल को पढ़ते जाना है और जैसे जैसे सवाल में कहा जा रहा है वैसे वैसे अप्लाई करते जाना है। जैसा कि कहा गया एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो आप मान लीजिए ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये केस हम लोग इसलिए बनाते हैं कि बाई चांस अगर हमने एक केस में बनाया और वो गलत हो जाए तो मेरा वो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा उसमें। इसलिए हम यहाँ पे एक या दो केस या 3 केस एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन छठी मंजिल पर नहीं रहता है, यानी कि 6 तो ऑलरेडी एक इवन नंबर है, लेकिन हमको एफ इसमें बैठाना नहीं है। इसलिए हम या तो एफ को 4 पे बिठा सकते हैं, या तो हम एफ को 2 पे बिठा सकते हैं। इसके अलावा एफ तो कहीं बैठेगा नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि एफ एक सम संख्या वाली मंजिल बैठता है, लेकिन वो छठी पे नहीं बैठता। अब अगला बार कहा जा रहा है डी और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनकी मंजिल नंबर का योग 7 है। मंजिल नंबर मतलब ये वाला, ठीक है, इसको नंबर बोला गया है, ठीक है, यही नंबर है। तो एफ और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उसके नंबर का योग कितना है, 7 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप एफ ऑलरेडी 4 में बैठा हुआ है, तो डी को हम कहाँ बिठाएंगे ताकि वो 7 हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग डी को 3 पे ही बिठाना होगा। नेक्स्ट केस में क्या होता है, अगर एफ 2 में बैठा हुआ है तो डी कहाँ बैठेगा, डी 5 में ही बैठेगा, तब जाके उनका योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कहता है बी ए के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। बी ए के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। अभी इस लाइन को रहने देते हैं, क्योंकि इसका अभी निकालना, इसको छोड़ते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। एफ और सी जिस मंजिल पर रहते हैं उनकी मंजिल नंबर का योग 3 है, यानी एफ और सी। अब आप देखिए सवाल मेरा यही सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। यहाँ ऑलरेडी एफ जो है 4 में बैठा हुआ है, ये वाला,
तो यानी कि ये केस मेरा गलत हो गया, क्योंकि एफ और सी मिलके मेरा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो एफ यहाँ 2 है, अब जाहिर सी बात है सी को हम 1 में बैठाएंगे तभी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाले लाइन आइए, क्या बोला है, बी ए के ठीक ऊपर मंजिल पर रहता है, यानी कि अब 2 जगह बस साथ में एक ही जगह खाली है, जो कि डी से नीचे और एफ के ऊपर वाला जो है, और तो कहीं बैठेगा नहीं, इसलिए बी ए के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। अब कौन कौन बैठ गया, सब कोई बैठ गया। अब जो बाकी बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, यानी ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई नहीं बैठा, तो यानी कि ई यहाँ पर होगा मंजिल नंबर 6 पे। ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है बी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं, तो बी कहाँ है, 4th नंबर पे, और एफ 2 नंबर पे, तो बी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं, 1 लोग रहते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग आगे के सवाल भी बनाएंगे। अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर के सवाल पे। देखिए, आप लोग अगर कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। आप सोए सोए देखेंगे तो सवाल बनेगा नहीं, इसलिए हाथ साथ में कॉपी प्लस पेन लेके बैठिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तभी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर से दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हिंदी में हो गया और ये इसी का इंग्लिश वर्जन है, तो आप चाहे इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, वरना मैं हिंदी को लेके चलूँ। तो यहाँ पे मेनली दिखाया, आपको दिख रहा होगा कि ये एक वृत्ताकार मेज का सवाल है, वृत्ताकार मेज का, यानी कि ये सर्कुलर टेबल का सवाल है। तो सर्कुलर टेबल भी कुछ ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, ठीक है, बस वो क्या है ना कि पजल्स देख के लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है तो इसका आंसर भी बहुत बड़ा ही होगा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ईजी है बहुत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वृत्ताकार टेबल बनाते हैं। तो हम लोग एक बना लेंगे और उसके बाद कह रहा है कि इस पे टोटल लोग कितने हैं, इस पे पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी कि 3 3 6 और एक 7, यानी कि 7 लोग हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो हम लोग 7 के लिए स्थान बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आपने देखा होगा कि मैंने जो स्थान बनाया हुआ एक दूसरे के आमने सामने बनाया, इससे क्या होता है, सवाल बनाने में हमें थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, जब भी वृत्ताकार टेबल वाला प्रश्न हो, आपको हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि और दूसरी बात, इस सवाल को बनाने के लिए आपको अपना लेफ्ट और राइट का ज्ञान पूरी तरह से होना चाहिए, अदरवाइज आप ये सवाल बना ही नहीं पाएंगे। आप ये मानेंगे कि इस जगह पे आप खुद बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग सवाल को देखते हैं और पहले वो ढूंढेंगे, वैसा नाम ढूंढेंगे जो सबके साथ कनेक्ट कर रहा हो। फिर आर और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगला है यू के दाएं से और से गिनने पर यू और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, एस वी के ठीक दाएं ओर बैठा है। टी यू और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। पी के दाएं ओर से गिनने पर टी और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा बार किसका नाम आया है, यू का। यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यू को मान के हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। कह रहा है यू के दाईं ओर से गिनने पर यू और भी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम मान लीजिए यू को यहाँ बिठाते हैं तो यू के दाईं ओर किधर होगा, दिस वे। तो यू के दाईं ओर से गिनने पर यू और भी के बीच कितने लोग बैठे हैं, 3 व्यक्ति, 1 2 3, यानी भी हम लोग इधर बैठा देंगे सिंपली। उसके बाद एस वी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब अगर वी आप यहाँ बैठे हैं तो वी के दाईं ओर किधर होगा, जाहिर सी बात इधर साइड होगा, दाईं ओर। तो वी के दाईं ओर एस ठीक बाद बैठा है, यानी कि एस यहाँ बैठेगा। फिर कहता है टी यू और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए टी क्या कह रहा है, यू और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि अगर हम टी को यहाँ बिठाते हैं तो ये यू का पड़ोसी तो हो जाएगा, लेकिन क्यू का पड़ोसी होगा क्या, नहीं। इसलिए टी के लिए हमारे पास बस एक ही जगह बाकी है, टी। अगर हम टी को यहाँ बिठाएंगे तब एक तरफ से यू का पड़ोसी हो जाएगा और एक तरफ से क्यू का पड़ोसी हो जाएगा। अब ऊपर हमारा जो एक लाइन छूट गया था, छूटा था कि आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और क्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं, 3 व्यक्ति। तो आप आर को कहाँ बिठाएंगे जो कि आर और क्यू के बीच 3 व्यक्ति बैठेंगे,
तो जाहिर सी बात है आर को हम इधर बैठाएंगे तब आर और टू के बीच 3/3 है, 1 2 3 हो गया सॉल्व। अब सब कोई बैठ गया, बस एक जगह यहाँ खाली रह गया, वो जो जिसका नाम है वो लिख दीजिए। पी क्या बच गया, पी बच गया, इसलिए पी इसका आंसर होगा। तो हमारा पजल यहाँ सॉल्व हो चुका है। पी क्यू आर एस टी यू वी। सवाल कहता है पी के दाईं ओर से, पी कहाँ है, यहाँ पी है, ठीक है, पी दिखाई दे रहा है आपको, पी यहाँ पर है। पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर मतलब इधर होगा। पी के दाईं ओर से पी और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं, हमेशा याद रखिएगा दाईं और बाईं ओर। तो पी के दाईं ओर पी कहाँ है, यहाँ पर है। हमको गिनना इधर से नहीं गिनना है, हमको इधर से गिनना पड़ेगा। तो गिनेंगे 1 2 3 4। पी को नहीं गिनेंगे, उसके बीच बोला है, यहाँ देखिए बीच बोला है, इसलिए कितने लोग आएंगे 1 2 3 4, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। ये सवाल डे और परीक्षा का है ना। ऐसा सवाल आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में। इसमें भी हमें क्या करना है, ये सवाल हमको पढ़ना है। सोमवार से शुरू हो रहा है परीक्षा और रविवार को समाप्त हो रही है, ठीक है। तो आप जानते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो हमें 7 दिन बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें भी केस जो है ना आप लोग को एक्स्ट्रा बना लेना चाहिए। क्या पता एक केस से ना बने तो दो दूसरा केस से बन जाएगा, इजी पड़ेगा वो हमारे लिए। तो हम लोग कम से कम 3 केस तो बना के ही चलेंगे। तो स्टार्ट किससे बोल रहा है, सोमवार से, यानी मंडे को। मंडे को हम लोग एम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको पूरा मंडे लिखने जाएंगे नहीं आप। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सी से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब सवाल देखिए, सवाल कहता है एस की परीक्षा शुक्रवार को है, यानी एस कहाँ आएगा, सिंपली पहले ही कह दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कहाँ बैठेगा। एस की परीक्षा शुक्रवार को है। एस और आर की परीक्षा के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है। अब एस और आर को कहाँ बिठाएंगे जो कि उसके बीच 2 व्यक्ति की परीक्षा हो। नीचे तो स्थान ही नहीं है, यानी कि हमको आर को ऊपर ही बिठाना पड़ेगा, यानी 2 जगह खाली छोड़ना है, 1 2 छोड़ना है, और एस और आर के बीच 2 लोग आ गए, ये भी करेक्ट है हमारा। अभी हमको एक्स्ट्रा केस में दरकार नहीं है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, अभी हमको केस 2 का दरकार भी नहीं पड़ा है, अभी केस 1 में ही चल रहा है, अब बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। फिर ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है, ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है। अब हमारे पास केस 2 का दरकार पड़ सकता है, क्यों, एक बार हम ओ यहाँ बिठा सकते हैं और एन यहाँ बिठा, लिखा ना, ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है, यानी एन से ठीक पहले ओ है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ भी तो बिठा सकते हैं, इसलिए हम लोग इस केस को कंटिन्यू करेंगे, केस 2 में ओ एन, ठीक है। 2 केस बन गया, जो इसमें से लगेगा हम लोग उसको छांट देंगे बाद में। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है, डन। एम की परीक्षा पी के ठीक बाद है, एम की परीक्षा पी के ठीक बाद है। अब देखेंगे एम की परीक्षा पी के ठीक बाद, यानी कि 2 ही स्थान साथ में खाली है पी के ठीक बाद के लिए, यानी पी के ठीक बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है। यहाँ भी 2 स्थान खाली है तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन है। यहाँ कह रहा है एस की जो परीक्षा है ना वो एम के बाद है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है, एम की परीक्षा ही एस के बाद है, इसलिए ये वाला तो हमारा गलत हो गया। यहाँ देखिए मैच कर जाएगा, एस की परीक्षा एम के बाद है, ये सही हो गया ना, इसलिए हमारा ये केस सही है, ये केस 2 मेरा सही हो गया, टाइम मेरा बच गया, नहीं तो फिर से बनाना पड़ता। इसलिए हम केस 1 केस 2 लेके चलना ही है, हमेशा चलना है। अब क्वेश्चन पूछता है क्यू की परीक्षा किस दिन है, सबको बैठ गया, क्यू नहीं बैठा था, क्यू को बैठा दीजिए, और क्यू कहाँ बैठ रहा है, सोमवार को दिन, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंडे इज करेक्ट आंसर। वही है, सेम सवाल है, मंडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पे वही सवाल आ गया है वृत्ताकार मेज का, जिससे पहले हम लोग जो किए थे
सिमिलर वैसा ही सवाल होगा, थोड़ा मोड़ा डेटा का बस चेंज होता है। सवाल कहता है, पहले हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग की एक वृत्त को बना लेना है ताकि हमको सुविधा हो। ठीक है, वृत्त को बना लेना। और फिर कह रहा है कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग। हम फिर से 7 लोगों के लिए जगह बनाएंगे, 7 लोगों के लिए जगह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आप लोगों को परीक्षा में फास्ट फास्ट करना है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए स्लो स्लो कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इसे फास्ट फास्ट करना है, इतना सुंदर से नहीं बनाना है। एच डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एच कई बार आ रहा है ना। यानी आप हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अगर एच को लेके बनाएंगे तो शायद मेरा सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, केस इसमें ही बनता है, लेकिन इसमें रेलवे में जैसा पूछता है उसमें वृत्ताकार मेज के लिए 2-3 केस बनाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो एक ही केस में वो बन जाएगा। कह रहा है एच डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। आपको मैंने बताया था ये क्या था, ये क्या था, राइट, इधर साइड वाला हिस्सा, इधर साइड वाला क्या, लेफ्ट। तो आपको डी लेके चलते हैं। डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी यानी कि हम लोग डी को सबसे पहले मानेंगे। डी, डी के दाईं ओर क्या कौन बैठ रहा है, एच। तो डी के दाईं ओर एच बिठा दिए। फिर एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। अगर हम एच के बाईं ओर गिनेंगे, कितना गिनना है, एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं, यानी 3 घर गिनना है। बाईं ओर मतलब इधर साइड, 1 2 3, इसलिए हमारा आई कहाँ बैठेगा, हमारा आई यहाँ बैठेगा, तब ना 3 लोग होगा बाईं ओर से। फिर आगे सवाल कहता है डी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, यानी कि 1 2 3, यानी कि सी हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर कहता है ए जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब 2 लगातार जगह तो बस इसी जगह खाली है, तो क्या हो जाएगा, ए जी के ठीक दाईं ओर, यानी कि अगर हम जी इधर बैठाएंगे तब ना जी के दाईं ओर ए इधर होगा, इसलिए ये हमारा जो है पजल यहाँ भी सॉल्व हो गया, सब कोई बैठ गया है। कौन नहीं बैठा है, ए बी, बी नहीं बैठा है, इसलिए हम लोग बी को इधर बिठा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल पढ़िएगा ध्यान से। जी के दाईं ओर से गिनने पर, जी के हम लोग दाईं ओर से गिनेंगे दिस वे। ठीक है, जी के दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं, डी और जी के बीच, डी यहाँ है जी यहाँ है, दाईं ओर से गिनना है कितना व्यक्ति बैठ रहा है, ए अकेला बैठ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन में गलती आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ है, आप इस ऑप्शन को नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति, है ना, 1। और वो अगर नाम पूछेगा तो ए लिख देंगे, और नहीं तो संख्या पूछा है तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन में सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर डब्बा वाला सवाल है। ठीक है, 7 बॉक्स रखा हुआ है, 7 बॉक्स रखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी, लेकिन जरूरी नहीं इस क्रम में है। ठीक है, तो जैसे जैसे कहा गया आपको वैसे वैसे बनाते चलना है। समझ में आया। डी और एफ के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, डी और एफ के बीच, यानी कि डी एफ, और इसके बीच क्या रखा गया, 4, 1 2 3 4। ठीक है, हो सकता है कि एफ ऊपर हो, इसलिए केस और बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर कहता है केवल ए डी के ऊपर रखा गया है, केवल ए डी के ऊपर है, यानी कि ये तो बनेगा ही नहीं, ये मेरा रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि केवल ए कहाँ है, एक डी के ऊपर तो पूरा दुनिया भरा पड़ा है। ठीक है, इसलिए केवल ए डी के ऊपर होगा, यानी कि केवल, यानी कि केवल ए। अब देखिए क्या मेरा 7 लोग पूरा हो रहा है क्या, एक, ये डी मेरा दूसरा था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि मेरा क्रम तो मिल गया है। अब जो व्यक्ति बैठेंगे बस इसमें बैठेंगे, 3 बैठ चुका है, बस 4 को बिठाना है। ठीक है, फिर कहता है सी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, सी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। हमको पता है कहाँ बैठेगा, यहाँ पर देखिए 4 लोग खाली है, यहीं पे कहीं बैठेगा। फिर कहता है ई बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई बी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो चलिए हम लोग रख ही देते हैं, ट्राई करते हैं।
सी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखा गया है। अगर सी यहाँ रखते हैं और जी यहाँ रखते हैं, ठीक है, अगर सी और जी के बीच 2 बॉक्स रखा गया है तो 1 बॉक्स और 2 बॉक्स, ठीक है। फिर कहता है ई बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ये भी लिखा रखा गया। अब कह रहा है जी ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, जी ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, ये आपको चैलेंज दे रहा है, जी ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, यानी कि क्या, देखिए जी ई के ऊपर रखा गया है, नहीं, जी तो नीचे है, यानी कि मेरा सवाल सही बना है। ये जो बनाया है मैंने 7 बॉक्स का जो क्रम है, ये मैंने सही बनाया है। क्रम क्या है, ए बी सी ई बी जी एफ, सातों बैठ गया ना, बैठ गया। ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, गिन लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा, 3, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यह इंग्लिश में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये फिर से देखिए वही सवाल है सप्ताह का दिनों वाले, ये इंग्लिश वर्जन में है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश बना सकते हैं आप। चलिए फिर से मैंने क्या बताया था, वही करना है आपको। सप्ताह का दिन बनाने के लिए आपको केस बनाने के लिए दिन बना लेना है, केस बनाने के लिए हम लोग कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कॉलम बन गया, 7 दिन बनाना है कॉलम, 2 3 4 5 6, देखते हैं बनता है कि नहीं आगे। सोमवार से लेकर रविवार तक, सोमवार से लेकर रविवार तक, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, लास्ट वाला भी, लास्ट वाला भी ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा पड़ गया, एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अब सवाल हम लोग पढ़ते हैं। सवाल में ये दिया गया है, एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन होती है, सप्ताह के तीसरे दिन कब होगा, सप्ताह का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कौन बैठ रहा है, कौन बैठ रहा है, एक्स बैठ रहा है, बैठा दिए, इसको हिलाना नहीं है। फिर अब एक्स और टी के बीच केवल 3 लोग पर बैठते हैं, एक्स और टी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है, टी तो ऊपर जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है 3 लोग बैठाना है, 1 2 3, यानी कि टी तो नीचे ही आने वाला है कंफर्म। जेड की परीक्षा, जेड की परीक्षा भी के तुरंत बाद है, जेड की परीक्षा भी की तुरंत बाद है, और वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद है, ठीक है, यानी कि जेड की परीक्षा जो है भी के तुरंत बाद है, और वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद है, नहीं उठा सकते तो और कहीं बिठाएंगे नहीं, है कि नहीं। डब्ल्यू की परीक्षा सोमवार को नहीं है, जब डब्ल्यू परीक्षा सोमवार को नहीं है तो बचा तो बस 2 ही जगह है ना, सोमवार को नहीं होगा तो मंगलवार को होगा, इसलिए डब्ल्यू यहाँ बैठेगा, सब कोई बैठ गया, कौन नहीं बैठा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू भी, यू नहीं बैठा है इसलिए यू ऊपर बैठ जाएगा, ओके। अब प्रश्न पढ़िए, गुरुवार को किसकी परीक्षा है, बताइए गुरुवार किसकी परीक्षा है, गुरुवार को है भी की परीक्षा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ भी सेम सवाल है, यहाँ भी बिल्कुल ही सेम सवाल है, आप लोग चाहे तो इसे बना भी सकते हैं, खैर मैं इसे बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इस सवाल का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दें, है ना, HW। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सवाल है, अभी मैंने ठीक इससे पहले पढ़ाया है, उसके बिहाफ पे आप इसका जो आंसर है कमेंट में आप देंगे, ठीक है, ये हिंदी में, इंग्लिश में। नेक्स्ट सवाल, हमने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फिर से यहाँ पर वृत्ताकार मेज का क्वेश्चन आ गया है, बनाते स्टार्ट करते कैसे सिखाया था मैंने, पहले गोल करना है, कितने लोग बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बिठाना, बिठाइए, 2 3 4 5 6 7। हमेशा रेलवे में यही करता है कि क्वेश्चन एक ही जैसा देगा, बस डेटा चेंज कर देगा, सवाल पूरा घूमते रहता है, एक ही सवाल पूरा सारे स्क्रिप्ट में घूमते रहता है, इसीलिए आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आप परीक्षा में स्किप ना करें या इसको ज़्यादा टाइम ना दे दें, ठीक है। टी के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी हमें यहाँ बिठा देते हैं, टी हम यहाँ बिठाते हैं, तो टी के बाईं ओर जाना है हमको, टी के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी के बाईं ओर यानी कि इधर,
एक व्यक्ति बिठा दिए हैं, बैठ जाएगा यहाँ पे। फिर कहता है क्यू पी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, अगर हम जो टी और आर का जो लिए हैं तो सिंपली देख रहे हैं कि मेरा और कहीं रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है टी और आर को थोड़ा अभी के लिए निगलेक्ट करेंगे। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यू का संबंध जो है सबसे ज्यादा है सबके साथ। यू यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी यू लेके अगर हम बनाएंगे तो सवाल मेरा जल्दी बन जाएगा। आर और टी को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे कहाँ बैठेगा, पहले हम लोग यू को सॉल्व करते हैं। यू भी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। भी के यानी हम भी यहाँ बैठाएंगे और यू कहाँ बैठेगा, यू के भी के बाईं और तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3, यानी यू यहाँ बैठेगा। क्यू यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। क्यू यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब यू का दाईं ओर किधर होगा, दिस वे, ठीक है ना। तो क्यू यू के ठीक दाईं ओर यानी ठीक यानी बगल में, जस्ट पड़ोस में। फिर कह रहा है एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एस तो बिल्कुल भी यू के साथ नहीं बैठेगा, यानी यहाँ पे तो एस आएगा ही नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर कह रहा है अब यहाँ आइए, आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। किधर से, टी के बाईं ओर से गिनने पर, टी के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर हम टी यहाँ बिठाते हैं, टी हम यहाँ बिठाते हैं और आर यहाँ बिठाते हैं बाईं ओर, एक व्यक्ति बैठ गया अभी, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन, ये भी लाइन हो गया, ये भी। क्यू पी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू पी के, ये लाइन छूट गया था हमारा, वही सोच रहा क्यों नहीं बन रहा है। क्यू पी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाईं ओर यानी पी हम यहाँ बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते हैं। हम लोग पी को नहीं बिठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम पी यहाँ बिठा देंगे तो एस इनको यहाँ बिठाना पड़ जाएगा, जो कि हमारे लिए वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमने जो यहाँ बिठाया था आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये हमें मिटाना पड़ेगा वापिस से। ठीक है, तो हम एक जगह और बिठा सकते हैं, टी के बाईं और क्या, आर, एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा। ओके, अब कह रहा है क्यू पी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू तो मेरा यहाँ बैठा हुआ था ना, तो अब देखिए हम लोग पी यहाँ बिठा सकते हैं। पी के दाईं और 1 2 3, क्यू बैठ गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्यू यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये तो हिलेगा ही नहीं। समझ में आ गया। अब जो लास्ट वाला जो दिया गया था, एस के दाईं ओर से गिनने पर, यहाँ पे एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर हम एस यहाँ बिठाते हैं तो पड़ोसी तो नहीं होगा वैसे भी। तो एस के दाईं ओर से गिनने पर एस और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। एस के दाईं ओर ध्यान रखिएगा, इधर से गिनना है, इधर से नहीं गिनना है, ठीक है ना। ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो एस और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये पंक्ति का सवाल है। ये 7 व्यक्ति है, कह रहा है इसमें कि सातों व्यक्ति जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए सवाल में उत्तर बोले, दक्षिण बोले, पूरब बोले, पश्चिम बोले, आपको चलना है कि आपको इस तरफ ही बिठाना है, ठीक है। क्योंकि इस तरफ फेस करके बिठाने पे हमें सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है, दाएं और बाएं करने का, ठीक है। अगर आप ऐसा बोल दे कभी कि पूरब की ओर मुंह करके बैठा है, तो आप लोग ऐसे में बिठाने चलिएगा, जीवन खराब हो जाएगा। ऐसे बिठाइएगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऊपर नीचे करते करते, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा जो है इसी तरह बिठाना है, ठीक है, इस प्रकार से बिठाना है। अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है 7 व्यक्ति बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यहाँ पहले से उत्तर बैठा हुआ है। एल और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठते हैं। कौन कौन बैठ रहा है, पहला तो एल है और फिर क्यू है, और इनके बीच 5 लोग बैठते हैं, 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं है कि एल इधर ही हो सकता है एल इधर हो जाए, इसलिए एक केस हम लोग और बना लेंगे, एक केस हम लोग और बना लेंगे। क्यू एल 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये छठा और सातवां। आप देख सकते हैं कि जगह तो फिक्स हो गया है, जगह फिक्स हो गया है, यानी इसी के मध्य सब बैठेगा। पी क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब देखिए
यहाँ पे तो पी बिठाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि 7 लोग तो पहले फिक्स हो गया, यानी कि ये केस हम बेकार बनाए। एक लाइन अगर पढ़ लेते तो हमारा समय बच जाता। पी क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी कि पी हमारा यहाँ आ जाएगा। पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी और आई के बीच, यानी पी और आई अगर यहाँ बिठाते हैं तो यहाँ पे एक व्यक्ति का स्थान बाकी है यहाँ बैठने के लिए। फिर कह रहा है ओ के बाईं ओर कहीं बैठा है, ओ के बाईं ओर कहीं कहीं बैठा है। ठीक बात, ठीक पहले ठीक बात नहीं बोला है, बोल रहा है ओ के बाईं ओर कहीं बैठा है, लेकिन जे के दाईं ओर कहीं बैठा है। अगर हम जे को यहाँ बिठाते हैं और दाईं ओर कौन बैठा है, ओ, है ना, ओ यहाँ बिठाते हैं और क्या बोला है, ओ के बाईं ओर, और के यहाँ लिख देते हैं। क्या पूरा हो रहा है क्या, देखिए तो ओ जो है के बाईं ओर कहीं बैठा है, कहीं बिठा दीजिए ओ को, तो यहाँ बिठा दीजिए। लेकिन जे के दाईं ओर कहीं बैठा है, जे के भी दाईं ओर कहीं बैठ गया, ओ यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब सवाल पढ़िए, हमारा ये बैठना कंप्लीट हो चुका है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बायां छोर किधर, ये होगा बायां और ये होगा दायां। ओके, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर 1 ओ। ठीक है, ये इंग्लिश में है ओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये फिर से वही सवाल है, सप्ताह वाला। ये जब पजल सवाल जब आते हैं ना, तो बस रेलवे के पास 2-4 टॉपिक ही है, डब्बा, सप्ताह, दिन, मंजिल, इमारत। ठीक है, और इसके अलावा देंगे भी क्या, लेकिन सब कुछ सेम दे देते हैं, डेटा भी नहीं, डेटा से बदल देते हैं। चलिए हम लोग बिना समय गवाए इसको सॉल्व करते हैं। सप्ताह का सोमवार से लेके सप्ताह का रविवार तक सिंपली हम लोग फिर से वही बनाएंगे, केस बना लेंगे ताकि हमारा टाइम कम हो बचे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बैठाइए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब आइए सवाल पे आइए। ऐप की परीक्षा शुक्रवार को है, बैठाइए, सिंपली कह दिया ना, ऐप की परीक्षा शुक्रवार को है, तो एफ फॉर फ्राइडे, एफ की परीक्षा शुक्रवार को है। टी और एफ के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, टी और एफ, नीचे तो आएगा नहीं टी क्योंकि जगह ही नहीं है, इसलिए टी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठ रहे हैं, 2 लोगों की परीक्षा जैसे लिखा हुआ है। ई और टी के बीच केवल 4 लोग की परीक्षा है, ई और टी के बीच केवल 4 लोग की परीक्षा है, 1 2 3 4, यानी ई हमारा नीचे ही बैठेगा और कहीं जगह भी नहीं है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एस की परीक्षा यू के तुरंत बाद है। अब ऐसा कहीं स्थान ढूंढिए जहाँ पे 2 लोग लगातार बैठ सके, तो बस बुधवार और बृहस्पतिवार में खाली है, तो एस की परीक्षा यू के तुरंत बाद है, यानी कि यू पहले आ जाएगा और एस उसके बाद आ जाएगा। डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, यानी डी बिल्कुल भी यहाँ नहीं बैठेगा, डी हमारा तो शनिवार को ही बैठेगा और कहीं बैठेगा नहीं। ठीक है, फिर बी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, सी बैठा है कहीं, नहीं बैठा तो बैठा दीजिए मंडे में। डी से पहले और सी के बाद कितने की परीक्षा है, डी से पहले यानी डी और सी के बीच कितने व्यक्ति की परीक्षा है, यही पूछ रहा है। 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। ये थोड़ा अलग सा था सवाल में, बस बाकी कुछ अलग था नहीं इसमें। ऑप्शन नंबर 4, आंसर भी 4। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये लेक्चर जो है समाप्त होता है। ये एक सेकेंड, ये मैंने इसमें गलती से टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर 4। ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए एक सवाल लाया था, ये वृत्ताकार मेज वाला है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बनाएंगे और इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ज़रूर देंगे। ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना आप लोग बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।